एक दिन जब उसने आंखें खोली तो देखा उसकी झोपड़ी पर एक तोता बैठा बैठा काँप रहा था। साधु को दया आई और वह समझ गया कि किसी शिकारी से घबराकर वह यहाँ आया है। साधु ने उस पर प्यार से हाथ फेरा, उसे फल खाने को दिया। तोते को प्यार भी मिला, फल भी मिला। वह साधु के पास ही रहने लगा, किंतु साधु को चिंता थी कि वह तोता जब कभी फिर जंगल में जाएगा तो उसे शिकारी जाल में पकड़ लेगा। साधु ने सोचा इसे कुछ सिखा देना चाहिए ताकि तोते को इसकी आदत पड़ जाए और वह शिकारी के जाल में ना फंसे। साधु ने उसे सिखाया, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोते ने इस वाक्य को ज्यों का त्यों रट लिया। वह अपनी बोली में कहता, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में फंसना नहीं चाहिए। साधु ने जब देखा कि तोते ने तो पूरा पाठ रट लिया है तो वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा अब कोई चिंता की बात नहीं है, तोता सदा सावधान रहेगा। साधु ने तोते को जंगल में जाने दिया। तोता अपने साथियों के बीच में पहुंचा। वह बारंबार रटता रहा, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो तोते के इस प्रकार से रटने से फल यह हुआ कि सभी साथी तोते ने इसे सीख लिया और सब दिन रात यही रटने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन साधु घूमता घूमता उधर पहुंच गया जिधर तोते का झुंड था। साधु ने यह देखा और सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि सभी तोते ने उस पाठ को याद कर लिया है। अब वे सावधान रहेंगे और शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। कुछ महीने और बीते। एक दिन साधु जंगल में घूम रहा था और उसने देखा कि एक शिकारी जाल को अपने कंधे में डाले हुए जा रहा है और उस जाल में अनेकों तोते फंसे हुए हैं और वे तोते जाल के भीतर भी रट रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोते की इस मूर्खता पर साधु को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। वह सोचने लगा, जो लोग अच्छी अच्छी बातें बार बार कहते रहते हैं परंतु उसे अपने आचरण में नहीं रखते, उनका यही अंत होता है। केवल तोता रटंत व्यर्थ है। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि पहले के बाल भारती पुस्तकों में इस प्रकार के सहायक वचन, ये कक्षा चौथी का है, सहायक वचन के माध्यम से ऐसी बाल कहानियों को भी संग्रहित